बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद सलाम मोहम्मद अरबी की ज़ाते अक़दस पर। Dear students, Assalamu alaikum. I am Akram Shad and welcome to my channel Shad Science Academy. Dear students, in this video we are going to solve comprehension passage number 10. Dear students, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने comprehension passage को सॉल्व करना होता है तो don't read the paragraph first read the question and then go back to the paragraph to find the answer of the question. जी डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे, कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जो कि उस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में से सर्च करने में आपको सपोर्ट करेंगे. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट वुड डू द न्यूज़पेपर डू टू अस? जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पैसेज में ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है और ये भी बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है इस पैसेज का पहला सेंटेंस ही है. लेट्स गो टू पैसेज. न्यूज़पेपर्स कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अगेन सुन ले. व्हाट वुड डू द न्यूज़पेपर्स डू टू अस? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है न्यूज़पेपर्स कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच विद द होल ऑफ मैनकाइंड. जी डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया ना पैराग्राफ में से. 2 नंबर पक्के हैं आपके. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इन द ओल्डन डेज कुड मैन नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन फार ऑफ प्लेसेस. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हम कुछ तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से लेंगे और कुछ आपको याद करना पड़ेगा. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. Why in the olden days could man not know what was going on in far off places? तो हमने करना क्या है, why को डिलीट कर दें, इनका आई जो है ये आप कैपिटल कर दें. यहां से हम क्वेश्चन का आंसर जो है वो शुरू कर रहे हैं. आपने वाई डिलीट कर दिया, इनका आई कैपिटल कर दिया. आप बखूबी जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो पहला लफ्ज होता है उसका पहला हर्फ कैपिटल होता है, तो इसलिए हमने इनका आई कैपिटल कर दिया. अब इन द ओल्डन डेज कुड जो है इसको उठा के आप मैन के बाद ले जाएंगे तो क्या बनेगा, इन द ओल्डन डेज मैन कुड नॉट. कुड कहाँ पे रखेंगे आप, कुड को आप मैन के बाद रखेंगे. इन द ओल्डन डेज मैन कुड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन फार ऑफ प्लेसेस, और ये क्वेश्चन मार्क आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और बाकी ये खुद से लिखेंगे फॉर वांट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप लगा देंगे. इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर बन गया. जी डियर स्टूडेंट, जितना हो सकता है मैं आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ, बजाय इसके कि आप पूरा इसका आंसर याद करें. आप ऐसा करेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से आप इनका वाई डिलीट कर देंगे, इनका आई कैपिटल कर देंगे. इन द ओल्डन डेज कुड जो मैन के बाद ले जाएंगे. इन द ओल्डन डेज मैन कुड नॉट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन फार ऑफ प्लेसेस, क्वेश्चन मार्क आप रिमूव कर देंगे, हटा देंगे. उसके बाद खुद से लिखेंगे फॉर वांट ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड न्यूज़पेपर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टुडे? जी डियर स्टूडेंट्स, मैंने पैसेज में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो है रेड मार्कर से हाईलाइट किया. लेट्स गो टू पैसेज. द प्रेस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन. अब टुडे है ना, यहाँ पे इसके एंड पे टुडे है तो आप लिख दें यहाँ पे एट द एंड आप पहले लिख दें टुडे द प्रेस इज. ये जो आल्सो है ना, चाहे तो आप इसको डिलीट कर दें. टुडे आप क्वेश्चन में से देख के लिखेंगे, एंड पे लिख लें या पहले लिख लें, दोनों तरह से ठीक है. टुडे ये दा का टी जो है इस्तेमाल हो जाएगा. टुडे द प्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन, लेकिन आप यूं लिख लें तो ज्यादा अच्छा है. द प्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक ओपिनियन टुडे.
जस्ट एज यू लाइक। टुडे आपने देख के लिखना, आप शुरू में लिख लें या एंड पे लिख लें, दोनों तरह से ठीक है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर द लॉज ऑफ अ कंट्री शेप्ड नाउ अ डेज। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ आर द लॉज ऑफ अ कंट्री शेप्ड नाउ अ डेज। मैंने अगेन पेस्ट में ब्लू मार्कर से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है हाईलाइट किया। डियर स्टूडेंट्स लेट्स गो टू पैसेज। द लॉज ऑफ अ नेशन आर, अब ये जो नेशन है ना, यहाँ पे उसने कंट्री का है तो हम कंट्री का लेते हैं, आप कंट्री लिख लें COUNTRY, कंट्री का लें। द लॉज ऑफ अ कंट्री आर रियली, मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा है, ये ना लिखें। द लॉज ऑफ अ कंट्री आर शेप्ड बाय इट्स प्रेस नाउ अ डेज। फिर सुन लें, द लॉज ऑफ अ कंट्री आर शेप्ड बाय इट्स प्रेस नाउ अ डेज जो है ये आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से देख के लिखेंगे। प्रेस के बाद नाउ अ डेज लिखेंगे, एट द एंड फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बन गया। अगेन सुन लें, करना क्या आपने, पेस्ट में जाएंगे, द लॉज ऑफ अ नेशन, नेशन है ना, क्वेश्चन में कंट्री पूछ रहा है तो आप नेशन की जगह कंट्री देख के लिख लें। द लॉज ऑफ अ कंट्री आर रियली आप नहीं लिखेंगे। द लॉज ऑफ अ कंट्री आर शेप्ड बाय इट्स प्रेस, एट द एंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से नाउ अ डेज देख के लिखेंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बन गया। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जितना आपको फैसिलिटेट कर सकूं करूं। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। हाउ आर न्यूज़पेपर्स अ सोर्स ऑफ पब्लिक गाइडेंस। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना पड़ेगा। जस्ट तरतीब ज़हन में रखेंगे, बाकी लफ्ज़ों की स्पेलिंग आपको मिल जाएंगे पेस्ट में से। न्यूज़पेपर्स एजुकेट द पीपल, दे गिव देम इंफॉर्मेशन, दस दे गाइड द पब्लिक। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद करेंगे। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। What is your opinion about the power of the press? What is your opinion about the power of press? Dear students, बहुत ही easy इसका आंसर है आप, the press has a great power. The press has a great power. अब देखिए प्रेस के स्पेलिंग भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे क्वेश्चन में से, पावर के स्पेलिंग भी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। तो आपने खुद से क्या लिखना है, हैज अ ग्रेट, द प्रेस हैज अ ग्रेट, बाकी सब आपको क्वेश्चन में से मिल गया। द प्रेस हैज अ ग्रेट पावर। जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका कंप्रीहेंशन पैराग्राफ नंबर 10 और मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि जितना भी पॉसिबल हो सके आपको फैसिलिटेट करूं। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर जो है पेस्ट में से अरेंज करने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन का आंसर जस्ट आपको याद करना है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और सुनिए, अगर इस वीडियो से आपने कुछ लर्न किया है तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।